दसम भाव में चंद्रमा। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि चंद्रमा अगर दसम भाव में हो तो मनुष्य धन धान्य युक्त होता है और बहुत सी भोग क्रियाओं को संपन्न करने वाला या उन कलाओं को जानने वाला होता है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, भोग से संबंधित कलाएं हो सकती है या आजकल में जो जैसे गाने बजाने का कई कलाओं का शौकीन होता है, बहुत सी चीज़ें जानने वाला होता है, तो वैसी कुछ चीज़ें हो सकती है। संगीत का भी हो सकता है उसमें। बाकी ग्रहों के ऊपर शुक्र या बुध को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का कारक बुध भी है और बहुत हद तक शुक्र भी। काल पुरुष की कुंडली अनुसार शुक्र देव को स्वामित्व प्राप्त है वृष राशि का, और वृष राशि आपकी काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे स्थान पे आती है। अब चंद्रमा यहाँ पे दसम भाव में विराजित है और अपनी चर्चा है तुला लगन की। तुला लगन में चंद्रमा खुद दशमेश होते हैं। उसके लिए होरा पाराशर कहती है कि दशमेश अगर दसम भाव में हो तो जातक कई कार्यों में निपुण होता है, साहसी होता है ऐसा इंसान, और सत्य वक्ता होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। ये बात सही है। दसम भाव बहुत ज्यादा एफर्ट वाला भाव है और यहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है। और चंद्रमा वैसे भी बहुत एक्टिव होता है। जिसका भी चंद्रमा बलवान, वीक हो, बलवान हो, चंद्रमा एक्टिवनेस देता ही देता है। आदमी एक जगह में स्थिर नहीं बैठ सकता। जिसका चंद्रमा बलवान होता है उसके कई काम या कई विचार उसके दिमाग में एक साथ चलते हैं। वो एक चीज के ऊपर स्थिर होना चंद्रमा बलवान या वीक दोनों में बहुत मुश्किल है। विचारों को एक दिशा प्रदान करना, उसके लिए चंद्रमा बलवान होता है। विचारों को दिशा नहीं मिलना, चंद्रमा कमजोर होता है। खुद के ऊपर अपना सकते हैं आप। कर्क राशि पे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है और काल पुरुष की कुंडली अनुसार चंद्रमा आपका चतुर्थ का स्वामी है, तो अपने घर को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यहां पे माता का सुख बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। माता से संबंधित आपको प्यार बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके मन में माता के प्रति बहुत स्नेह रहेगा या स्त्रियों के प्रति भी बहुत स्नेह रहेगा। घर परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति, या और भी जो साधन है घर परिवार के लिए, सुख भोगों के लिए जो आपको चाहिए, सब वो आप इकट्ठा करेंगे। और हर चीजों को अपने व्यापार के द्वारा, अपने प्रोफेशनल लाइफ के द्वारा, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस और उन्नति का कारक होता है चंद्रमा। और अगर दसम भाव में अपनी राशि पर तुला लगन वालों को अगर विराजित है तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जब पूरी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह यह भी आता है कि आपका शुभ ग्रह, चंद्रमा शुभ, बुध शुभ, बुध और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। शुक्र और गुरु ये प्राय कर शुभ होते। अब अलग भावों के स्वामी हो तो अलग बात है, लेकिन शुभ भावों का स्वामी और शुभ भाव में केंद्र में विराजित हो तो उसको कुछ दोष लगता है। अभी यहां चंद्रमा अगर शुभ है, सूर्य के नजदीक नहीं है या सूर्य से दूर नहीं है ज्यादा, जो उसका जो बना हुआ है कि 70 डिग्री के आसपास दूर रहना या नजदीक होना, उसके अनुसार अगर नहीं है तो फिर चंद्रमा को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। चंद्रमा शुभ होने से आपको दृष्टि देखनी पड़ेगी, आपको युति देखनी पड़ेगी कि चंद्रमा किसके साथ विराजित है, किस तरह के भावों में विराजित है और किस तरह के आपको फल वो प्रदान करवा रहा है। अगर आपका काम स्थिर नहीं है, आपकी सर्विस स्थिर नहीं है, आपका कोई भी प्रोफेशनल लाइफ है वो स्थिर नहीं है, तो यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कुछ अच्छे फल नहीं दे रहा है। फिर आपको बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा और अपने ऊपर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि आप कहां भूल कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोई दूसरा ग्रह का साथ हो, जिद्दपना आ जाए, बाकी ग्रहों का सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा हो, तब एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आदमी
अपने दिमाग को अगर अच्छे से अप्लाई करे तो वो पता कर सकता है कि मेरा चंद्रमा मेरे अंदर कुछ इस तरह के भाव ला देता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके हम काम को डिस्टर्ब कर देता है। तो वहां पे अपने आप को आपको रोकना पड़ेगा। दशम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिंक को, आपकी अपनी लाइफ को कुछ अलग लेवल में लोगों के साथ अटैच करता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सेल्समैन का काम हो, खासकर फ्रेंड सर्कल हो या आपका लिंक बड़े बड़े आदमियों से होना हो, सरकारी कामों के द्वारा भी हो सकता है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह के कामों में भी हो सकता है। तो उसमें आपकी लाइफ को कुछ जरूरत से ज्यादा वो बिजी बनाता है। तो ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा फिलहाल आपको फल किस तरह से दे रहा है। प्रायकर चंद्रमा बहुत हद तक नॉर्मली दशम स्थान में बैठा हुआ स्थिर नहीं रहने देता, और स्थिर नहीं रहने देने का कारण भी बिजनेस या आपके वर्क से संबंधित है, क्योंकि कई तरह के वर्क में या कई तरह के कामों में ऐसा इंसान हाथ डाल देता है, फिर उसको स्थिर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, न परिवार के लिए समय है, न अपने लिए कुछ सोचने के लिए समय है। वो काम में इतना बिजी होता है कि यहाँ का काम संपन्न हुआ नहीं, उसके पहले दूसरा कॉल उसके पास आ जाता है, वो उसमें लग जाता है, काम को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है और खुद ही परेशान हो जाता है, क्योंकि सब काम उसका अधूरा रह जाता है। चंद्रमा यही सब चीजों में डिस्टर्ब करता है आपको, आपके मनोभावों को स्थिर नहीं रहने देने की वजह से आपको काम में डिस्टर्बेंस प्रदान करवाता है। चर राशि है, चंद्रमा खुद चर है, तीव्रगामी ग्रह है, सबसे जल्दी स्थान परिवर्तन करने वाला ग्रह है। तो आप देखिएगा, जिसका भी चंद्रमा बहुत ज्यादा बली है और दशम स्थान में है, तो उसका कोई न कोई अंग, चाहे वो खड़ा हो चाहे बैठा हो, वो हिलते रहेगा। स्थिर में बैठना या खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बोलते समय भी कुछ शब्द उसके मुंह में ही रह जाएंगे, कुछ शब्द बाहर निकलेंगे। आधी बातें समझ में आएगी, आधी बातें समझ में नहीं आएगी, इतनी स्पीडली वो टॉकिंग करेगा आपके साथ, क्योंकि एनी टाइम उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। तो ऐसा चंद्रमा जब हो तो आपको सूर्य की सहायता लेनी पड़ेगी। सूर्य स्थिरता देता है, सूर्य आपको आत्मबली बनाता है। अर्ली मॉर्निंग उठिए, और चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा है स्थिर में बैठिए थोड़ी देर। आपके भाव कहाँ जा रहे हैं, विचार कहाँ जा रहे हैं, जाने दीजिए, लेकिन अपने अंगों को स्थिर कीजिए। थोड़ी देर बैठिए, चाहे आंख खोल के बैठिए, चाहे आंख मूंद के बैठिए। और जिसको ध्यान बोला जाता है, उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तब शायद हो सकता है कि ये चंद्रमा आपको बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सके अपने विचारों को, अपने मनोभावों को। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।